हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इशू अभी पेंडिंग है हमारा पेंशनर्स का। पेंडिंग इशू ऑफ बैंक पेंशनर्स। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेंडिंग इश्यूज ऑफ बैंक पेंशनर्स। ये देखिए पेंडिंग इशू ऑफ बैंक पेंशनर्स। पहला है अभी मीटिंग है आज का डेट में एसबीआई एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स रिटायरीज एसोसिएशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिटायरीज एसोसिएशन का जो मीट है वो 14 तारीख को है आज का डेट में। आईबी एंड ईएफबी मीट सीएलसी के साथ जो मीटिंग है वो कंसलेशन मीटिंग वो क्या है 15 तारीख को, कल उसका मीटिंग है 15 को। उसके साथ सीएलसी के साथ आईबीए ईएफबी डीएफएस सब रहेंगे, उधर बातचीत होगा। उसके बाद पेंडिंग क्या क्या है, ऑल बैंक सभी बैंक का पेंडिंग इशू क्या है। पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन। आरबीआई लाइन में पेंशन अपडेशन हमारा पेंडिंग है, जबकि आरबीआई में पेंशन अपडेशन 2 बार हो चुका है। 2019 में एक बार, 2023 में एक बार। विथ अभी फ्यूचर बीपीएस जब भी बायपार्टेड सेटलमेंट होगा उनका अपडेशन होते जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक में ये नहीं हो रहा है और मोर देन 3 डिकेट्स हो गया है, तो उसको जल्दी से जल्दी सोल्व होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, एमसी सिंगला केस, जैसे कि आप सब जानते हैं। उसमें हमको फाइनल स्टेज हियरिंग है, लेकिन फाइनल हियरिंग के लिए डेट ही नहीं मिल रहा है, जबकि केस सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन का है। प्रायोरिटी देके उसको फर्स्ट ट्रैक में लाके सुनवाई होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉमन डे बेस ईयर 2016 फॉर ऑल। जैसे कि आप जानते हैं डिवाइड कर दिया है। 12th बीपीएस के लिए 8088 पॉइंट का मर्जर है, लेकिन उसका पहले जो लोग 11 तक रिटायर किए उनका वो मर्जर नहीं है, अलग 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए डीए के लिए पेंशनर्स को, जो सरासर गलत है। सबके लिए 2016 100 बेस ईयर होना चाहिए और 8088 पॉइंट का मर्जर होना चाहिए सबके लिए। बेसिक पेंशन कैलकुलेशन जो है लास्ट पे और 12 मंथ एवरेज पे ये कैलकुलेशन होना चाहिए, लेकिन हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक में होता है हमारा 10th मंथ का एवरेज हो रहा है कैलकुलेशन। स्टेट बैंक का ये सिस्टम है। तो एनीवे लास्ट पे और 10th मंथ एवरेज पे विच एवर इज हायर होना चाहिए। 12th मंथ लो 10th मंथ लो, हायर जो है उसके लिए उसी हिसाब से बेसिक पेंशन फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमम बेसिक पेंशन प्री 86 रिटायरीज ₹10,000 होना चाहिए। मिनिमम बेसिक पेंशन पोस्ट 86 रिटायरीज एक्चुअल लेस देन 10,000। कम्यूटेशन रिकवरी 15 ईयर्स अभी है, उसको 12 या 10 ईयर्स को करना चाहिए। डिमांड चल रहा है, बहुत सारा केस भी हो रहा था, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं हो पाया, जैसे कि तैसे चल रहा है। सेम केस हमारा फेवर में नहीं आया। 15 ईयर्स से 12 ईयर्स होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि रिकवरी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। नेक्स्ट, बेसिक पेंशन फॉर ऑफ स्पेशल अलाउंसेस। बेसिक पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर भी सुपर एनुएशन बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। 10th बीपीएस 1/11/2012 के बाद जो लोग रिटायर किया है उनको जो पेंशन हमारा होना चाहिए 50% बेसिक पेंशन, वो नहीं हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि बेसिक पेंशन से 1% निकाल के स्पेशल अलाउंस कर दिए और उसी पर्सन के ऊपर पेंशन फिक्स नहीं हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो इसीलिए जो लोग 10th बायपार्टेट के बाद रिटायर किए हैं उनको स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट, एनोमलीज कुछ डिफरेंसेस है जो रिटायर्ड हैं उन्हीं के लिए 10th बीपीएस में, और उसके बाद 11th बीपीएस में एजीएम जो रिटायर किया उनका जो डिफरेंस है उसको ठीक करने के लिए एक डिमांड है। नेक्स्ट, ग्रेचुटी जो 20 लाख से 25 लाख हो गया है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं हुआ है, उसको डिमांड किया जा रहा है 1/1/2024 से
20 लाख से बढ़ा के 25 लाख हो जाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। लास्ट टाइम भी जब 10 से 20 हुआ था तब भी बैंक को बहुत लेट में मिला, जितना भी डिमांड किए सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के साथ नहीं दिए गए, 1-1.5 साल बाद मिला था। अभी भी वही हो रहा है, मोर देन 1 ईयर हो गया, 2 साल होने वाला हो गया है, लेकिन हमारा इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस एट बैंक कॉस्ट, जैसे कि डीएफएस ने बोले थे, पेंशनर्स का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक को बियर करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। 2012 का लेटर के हिसाब से स्टाफ वेलफेयर फंड से पेंशनर्स का इंश्योरेंस बियर होना चाहिए, लेकिन उसको अभी तक बैंक बियर नहीं कर रहा है। और दूसरा स्पेसिफिक इशू जो है स्टेट बैंक का, स्पेशल पे फॉर ऑफिसर्स पेंशनर्स 6250 प्लस DA with effect from 1/11/2017 इंस्टेड ऑफ 1 अगस्त 2024 से जो मिल रहा है उसको 2017 से मिलना चाहिए, बैकडेटेड से। और कॉम्पिटिशन फैक्टर, जैसे कि आप जानते हैं स्टेट बैंक का कॉम्पिटिशन फैक्टर है 6.60 और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक का कॉम्पिटिशन फैक्टर है 9.81। तो वो लोग डिमांड है स्टेट बैंक का कि 6.60 से उसको बढ़ा के 9.81 किया जाए, ये एक डिमांड है स्टेट बैंक का। और उसके बाद मैं इसमें और कुछ डिमांड 1-2 और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि लेफ्ट ओवर रिटायरीज कुछ हैं, बहुत कम, अराउंड 1000 है, उनको और एक ऑप्शन पेंशन का ऑप्शन मिलना चाहिए, और एक पेंशन ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पेंशन ऑप्शन, जैसे रिजाइनीज को एक ऑप्शन दिए, ऐसे लेफ्ट ओवर जो रिटायरीज और बच गए हैं थोड़ा सा, उनको ऑप्शन देना चाहिए। दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पेंशनर्स का अगर डॉटर विडोर है या डाइवर्सी है या अनमेरिड है तो उनको पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन, तो इसको बैंक में भी लागू होना चाहिए, ये भी एक डिमांड इंक्लूड होना चाहिए इधर। तो ये सब डिमांड इंक्लूड जब तक नहीं होगा तब तक हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। रिटायर्ड यूनियन तो फाइट कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको हम एग्रेसिवली लगना पड़ेगा। मैं चाहूँगा रिटायर्ड यूनियन जो है कोशिश करके और एक बार फाइनेंस मिनिस्टर को मिलके उनसे डिमांड हमारा पेश करना चाहिए, उनके सामने हमारा डिमांड रखना ज़रूरी है। और अभी मैं सोचता हूँ जो AIB पार्क और नडाफ जी जैसे हैं उनको मिल के एक साथ कोशिश करना चाहिए पेंशन अपडेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसमें भी हमको लगता है कुछ फास्ट ट्रैक में लाने के लिए लॉयर को पकड़ के, नहीं तो ज़रूरत है तो लॉयर चेंज करके उसको आगे बढ़ाना है, नहीं तो सालों साल केस चलता रहेगा लेकिन डिसीजन नहीं मिलेगा। एनीवे, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।